क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर मैक्सिमम यूजेज दिया हुआ है 150 यूनिट पर डे। मैक्सिमम यूजेज कितना दिया हुआ, 150 यूनिट पर डे। एक दिन में मैक्सिमम कितना माल का यूज होता है, 150 यूनिट। मिनिमम यूजेज भी दिया हुआ है 50 यूनिट पर डे और नॉर्मल यूजेज दे दिया है 100 यूनिट पर डे। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है क्लास 11 का। आई रिपीट, मैक्सिमम यूजेज दिया हुआ 150 यूनिट पर डे, मिनिमम यूजेज दिया हुआ है 50 यूनिट पर डे, नॉर्मल यूजेज दिया हुआ है 100 यूनिट पर डे और क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया है 2500 यूनिट। 2500 यूनिट क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी है, इस सब का यूज होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड कितना है, 6 to 10 डेज, माने 6 दिन जो है और 10 दिन जो है, ये दोनों के दोनों रीऑर्डर पीरियड है। मिनिमम कितना है, 6 है रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम कितना है, 10 दिन। 10 दिन क्या है, 10 दिन जो हुआ वो हुआ मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और 6 जो हो गया वो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हो गया। यहाँ तो 6 और 10 दोनों लिखा हुआ है। 6 जो हो गया वो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और 10 जो हो गया वो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखो लिखा हुआ है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। 3 लेवल इसमें हमने कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में हमें 3 लेवल कैलकुलेट करना है। इस चैप्टर का नाम है स्टॉक लेवल। चैप्टर का नाम क्या है, स्टॉक लेवल। मटेरियल से लिया गया है। मटेरियल नाम का जो मेन चैप्टर है उसी का एक पार्ट है, इसका नाम है क्या, स्टॉक लेवल। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी इसी चैप्टर का एक पार्ट था। मटेरियल चैप्टर का ही क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी है और स्टॉक लेवल भी क्या हुआ है, उसी चैप्टर का हिस्सा है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, हमें पहले निकालना है क्या, रीऑर्डर लेवल। आई रिपीट, इसमें हमें क्या करना है, ये 2014 का क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 लेवल कैलकुलेट करना है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। सबका फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। तो देखो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मैक्सी इनटू मैक्सी। क्या बोलते हैं, मैक्सी इनटू मैक्सी। पहला मैक्सी मतलब मैक्सिमम यूजेज और दूसरा मैक्सी मतलब मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। हम लोग जानते हैं मैक्सिमम यूजेज क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 150 यूनिट पर डे। इसलिए देखो लिखा हुआ ना रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम यूजेज कितना दिया हुआ है, 150 यूनिट, लिख दिया यहाँ पर 150 यूनिट इनटू 10 डेज। 10 डेज क्या हुआ, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम यूजेज क्वेश्चन में दिया हुआ देख सकते हो 150 यूनिट पर डे, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एज इट इज। फिर मिनिमम रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में देख सकते हो लिखा हुआ रीऑर्डर पीरियड 6 डेज भी है और 10 डेज भी है। मैक्सिमम कौन है, 10 डेज। 6 तो मिनिमम हुआ ना, मैक्सिमम कितना है, 10 डेज। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंटू 10 डेज क्या हुआ, 1500 यूनिट। ये हमारा आ गया 1500 यूनिट्स। ये हमारा है रीऑर्डर लेवल। इस प्रकार से हम लोग सक्सेसफुली रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम लोग निकालेंगे कौन सा, नेक्स्ट मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये फॉर्मूला है। अब हम लोग फॉर्मूला में पिट कर देंगे सबका वैल्यू, फॉर्मूला में वैल्यू का पुट करेंगे। तो रीऑर्डर लेवल अभी हम लोग निकाले हैं, उसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो जो रीऑर्डर लेवल है उसकी जगह हम लिख देंगे 1500 यूनिट, 1500 रुपया लिख देंगे, सॉरी 1500 यूनिट है ना। तो रीऑर्डर लेवल की जगह हम लिख देंगे 1500, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा नॉर्मल यूजेज। क्वेश्चन में नॉर्मल यूज कितना दिया हुआ है, देखो 100 यूनिट पर डे है ना, तो यहाँ लिख देंगे 100 यूनिट। इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से क्यों, क्योंकि फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है नॉर्मल यूजेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, है ना। तो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना है, देखो 6 भी और 10। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, कैसे निकालेंगे, तो यह रखना ए है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 6 डेज और मैक्सिमम कितना है 10 डेज। इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो 6 और 10 कितना हुआ, 16। 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया 8। ये 8 हमारा क्या हो गया, नॉर्मल यूजेज। क्वेश्चन में यदि नॉर्मल यूजेज, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड नहीं दिया हुआ हो तो इस प्रकार से निकालते हैं हम लोग किसको, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को। कैसे कैसे, आई रिपीट, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे। वही एवरेज रीऑर्डर पीरियड ही हमारा नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड माना जाएगा। देख सकते हो लिखा हुआ नॉर्मल पीरियड इक्वल टू 6 + 10 डिवाइड बाई 2, तो 16/2 आ गया कितना, इसको डिवाइड किए तो 8 आया। 8 डे हमारा क्या हुआ, इसलिए यहाँ पर 8 हो गया। क्या फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ था, फॉर्मूला में लिखा हुआ था रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल तुम लोग एज इट इज लिख लिए यहाँ पर 1500 यूनिट माइनस नॉर्मल यूजेज दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो 100 यूनिट्स लिख देंगे, 100 यूनिट्स। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड से जो अभी हमने कैलकुलेट किए 8,
फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 15 का 100 का 1500 हो गया, माइनस 100 इंटू 8 करेंगे तो क्या होगा 800 होगा ना, 800। यस सर। तो 1500 से 800 माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितना आएगा 700 यूनिट्स। ये हमारा है मिनिमम लेवल। इस प्रकार से हम लोग सक्सेसफुली मिनिमम लेवल निकाल लिए। कैसे? 1500 से 800 माइनस करके। समझ में आया? यस सर। अब हम लोग का थर्ड है जो निकालना, वो है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल कैसे निकलता है? तो मैक्सिमम लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला आपको याद करना होगा। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में RL प्लस RQ माइनस ब्रैकेट के अंदर मिनी इंटू मिनी। मिनी इंटू मिनी मतलब पहला मिनी मतलब मिनिमम यूजेज इंटू दूसरा मिनिमम मैंने मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। सब कुछ फॉर्मूला में मिल जाएगा हमको। तो देखो रीऑर्डर लेवल लिखा हुआ है, तो रीऑर्डर लेवल कितना आया था हम लोग कैलकुलेट किया 1500, यहाँ लिख देंगे 1500 यूनिट। ठीक है ना? मतलब आप मिनिमम लेवल निकालो या मैक्सिमम लेवल निकालो, आपको रीऑर्डर लेवल चाहिए ही चाहिए। देखो यहाँ भी फॉर्मूला में मैक्सिमम लेवल में भी रीऑर्डर लेवल आता है और मिनिमम लेवल में भी रीऑर्डर लेवल आता है। तो यहाँ पर रीऑर्डर लेवल के लिए 1500 यूनिट, फिर प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन में दिया हुआ रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है ना, तो रीऑर्डर क्वांटिटी को यहाँ पर हम लिख लेंगे 2500। लिख लिया ना रीऑर्डर क्वांटिटी। ओके, 1500 यूनिट प्लस 2500 यूनिट, ये है रीऑर्डर लेवल और ये है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा मिनी इंटू मिनी। पहला मिनी मैंने क्या मिनिमम यूजेस। देखो क्वेश्चन में मिनिमम यूजेस दिया हुआ कितना 50 यूनिट, उसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर 50 यूनिट इंटू दूसरा मिनी मैंने क्या हुआ मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो देखो मैक्सिमम तो 6 डेज था, 10 डेज था, मिनिमम कितना 6 डेज। उस 6 डेज को हम लिख लेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, तो 1500 2500 जोड़ोगे तो आएगा 4000 4000, है ना यूनिट्स। फिर इसको माइनस लिख देंगे हम लोग और 50 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 300 यूनिट्स। लिख देंगे 300 यूनिट्स, फिर 4000 से हम लोग माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 300 यूनिट्स को, तो वैल्यू आएगा कितना 3700 यूनिट, 3700 यूनिट्स। ये हमारा आ गया क्या आ गया, ये हमारा मैक्सिमम लेवल आ गया, मैक्सिमम लेवल आ गया। आई रिपीट, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लिए 3 चीज़। रीऑर्डर लेवल पहले कैलकुलेट किए, उसके बाद मिनिमम लेवल कैलकुलेट किए और उसके बाद मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट किए। ठीक है, तीनों आ गया हमारा। हाँ, ये चैप्टर का नाम क्या है स्टॉक लेवल। ये स्टॉक लेवल का एक क्वेश्चन है जो 2014 में आया था।